Analytic function is used to analyze data over multiple rows and return the result in the current row. तो डेटा को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रो, पहला रो, सेकंड रो, प्रीवियस रो, ये सारा फंक्शन इसके अंदर मौजूद है पहले से. इसको यूज करके हम लाइक रैंकिंग या टॉप रैंकिंग, जैसे सैलरी है उस टाइप का चीज, हाईएस्ट सैलरी, लोएस्ट सैलरी, एवरेज, ये सारा एग्रीगेट कैलकुलेशन जो है इसको यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. इसमें ओवर क्लॉज इज यूज होता है. इट इज यूज टू फॉर एनालिटिक फंक्शन, और इसको विंडोइंग भी कहा जाता है, विंडोइंग फंक्शन. इस केस में जाते हैं. इसके लिए एक टेबल लिया है ब्रिक करके. ब्रिक्स, ये आप लोगों को पहले ही हमने भेज दिया था उसमें चैट में. तो इस टेबल में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइंड है कि दो पैरामीटर है, एक शेप है, एक कलर है. ठीक है. और जैसे ब्रिक, ये ब्रिक है, तो ब्रिक का किसी का शेप ब्लू है, किसी का रेड है, किसी का कलर ग्रीन है, और उसका किसी का उसमें से कोई क्यूब है, कोई पिरामिड है. तो 3 तरह का कलर है और 2 टाइप का शेप है. ठीक है. तो इसी को यूज करके हम, मतलब ये टेबल उसी तरह से बनाया गया ताकि हम इसको इफेक्टिवली बता सकें, कैटेगराइज कर सकें कि कलर का कितना काउंट है, शेप, इस टाइप का शेप का कितना काउंट है, इस टाइप के शेप का कितना वेट है, इस टाइप के शेप का कितना, इस टाइप के कलर का कितना वेट है. इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी नॉर्मल में सेलेक्ट, नॉर्मल काउंट किया तो काउंट 6 आया. ठीक है. अब इसमें हम जैसे यहाँ पे कर दिया नॉर्मली, बिना, इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसका यूज क्या है एनालिटिक फंक्शन का. नॉर्मली हम जैसे ब्रिक को काउंट करते हैं तो काउंट ऑफ 1 या काउंट ऑफ स्टार, कलर, फ्रॉम ब्रिक्स, ग्रुप बाय. नॉर्मली हम इसको ग्रुप बाय में यूज करते हैं नॉर्मल एसक्यूएल में, लेकिन एनालिटिक फंक्शन में ग्रुप बाय नहीं यूज करेंगे, ओवर फंक्शन यूज करेंगे, और उसके साथ बहुत सारा रिलेटेड फंक्शन रहेगा. ग्रुप बाय कलर, तो ये जो शो करेगा नॉर्मल फ्रॉम ब्रिक्स, काउंट ऑफ स्टार, कलर फ्रॉम ब्रिक्स, ग्रुप बाय कलर. तो ये सिंपली काउंट आ गया कि रेड 3 है, ग्रीन 1 है, ब्लू 2 है. सिमिलरली अगर शेप पे हम इसको काउंट करेंगे तो ये ग्रुप बाय से आप लोग फैमिलियर है ना, मतलब प्रैक्टिस करते हैं ना. यस सर, यस. ग्रुप बाय शेप, ये आ गया. शेप में मेरे पास 3 क्यूब है, 3 पिरामिड है. अब इसको हम एक ओवर इसमें ये ऐड कर देंगे. तो ये टेबल जो नॉर्मल था ये ब्रिक्स का, इसमें ओवर यूज करके टोटल, ओवर क्या, ओवर मतलब ये टोटल टेबल, ओवर द टेबल मतलब टेबल में जितना रोज है उसके ओवर, मतलब उसको सारा को कंसीडर करता हूँ. ओवर के अंदर अगर ब्लैंक है मतलब ओवर द टेबल है, मतलब पूरा जितना है. तो इसमें 6 रो है, तो ये सारे इसके साथ 6 एसोसिएट कर देगा, क्या कि टोटल 6 है, ओवर द टेबल है. ठीक है. तो इसके साथ 6 अटैच हो गया, सारे
रोज के साथ काउंट 6 हो गया, क्या कि टोटल काउंट इस टेबल के अंदर 6 है। अब इसी में मैं क्या करूंगा कि इसको जो है इसको हम एसोसिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कलर है। अभी एक मिनट, एक चीज दिखाते हैं। बिना एसोसिएट करते टाइम कैसा आ रहा है? तो ये अभी एसोसिएट नहीं किया, टोटल हर इसका 6 आ रहा। अब हम इसको एसोसिएट करेंगे कलर से। मतलब इसको मतलब क्या बोला जाता है इसको, हाँ, जो कोरिलेट करेंगे कलर से। ठीक है, तो इसका कलर काउंट जो टोटल अब आएगा बेस्ड ऑन द कलर आएगा। ठीक है, इसके अंदर जो इसके अंदर टोटल अभी आ रहा है वो काउंट डिपेंड करेगा कलर पे, क्योंकि हम इसको एसोसिएट कर दिया। यहाँ पे जो इनर क्वेरी है मेरी, ये इनर क्वेरी, इसको एसोसिएट कर दिया कलर बाहर आउटर क्वेरी के कलर से। ठीक है, तो जो उस कलर से कोरिलेट करेगा वो, तो देखते हैं ये कोरिलेटेड क्वेरी हो गया बाय कलर। इसमें हम देखते हैं अब ये क्या है। अभी देखो जैसे ब्लू है, तो ब्लू का कितना काउंट है? ब्लू का ये 2 काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लू के सामने टोटल काउंट बाय कलर 2 है। सिमिलरली यहाँ पे ब्लू के टोटल काउंट बाय कलर 2 है। रेड, अब रेड आ गया नेक्स्ट में। रेड का कितना काउंट है? रेड 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हर रेड के रोज में टोटल काउंट बाय कलर जो है 3 हो गया, क्योंकि कलर से हम एसोसिएट कर रहे हैं। टोटल काउंट 3 हो गया, इसमें भी 3 है। अब लास्ट वाला जो है ग्रीन बचा, तो ग्रीन में एक ही है, तो इसका टोटल काउंट बाय कलर 1 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? हम कलर से एसोसिएट कर रहे हैं दोनों को। ये काउंट जो है ना ड्रिवन बाय कलर बिटवीन द इनर क्वेरी एंड आउटर क्वेरी। ये सही है, तो समझ में आया। तो उसी ओके, तरह से शेप से भी कर सकते हैं। हाँ गुड। इसी तरह शेप में, नेक्स्ट में हम शेप से भी कर सकते हैं। अब देखो शेप में क्या है, क्यूब। क्यूब कितना है? ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, टोटल 3 क्यूब। तो यहाँ पे टोटल काउंट बाय शेप में 3 है। अब इसमें ये जो है पिरामिड है, पिरामिड का कितना काउंट है? ये पिरामिड, ये पिरामिड, ये पिरामिड, इसका भी 3 है। तो दोनों का 3 3 है, तो सारे रो में उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो 3 रहेगा। ठीक है, उसी तरह से हम एसोसिएट कर सकते हैं वेट से, उसके सम ऑफ वेट से, वेयर हम कलर को ज्वाइन कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ग्रीन एक है तो इसको तो पहले आना चाहिए था ना, काउंट के अकॉर्डिंग। हम्म। सर ग्रीन कलर एक ही क्यूब है ना, ग्रीन कलर। ऑर्डर बाई नहीं कर रहे हैं ना, ऑर्डर बाई कहाँ कर रहे हैं? वो तो जैसे टेबल अरेंज है उसी टाइप से आ रहा है। ये 6, रिजल्ट मतलब रैंडमली जनरेट हो गया है। हाँ देखो ब्रिक आईडी 6 पे ग्रीन है, तो लास्ट में शो कर रहा है। वो काउंट के ऑर्डर बाई हम अगर वेट करते हैं तो आता है इसका, तो उस टाइम में ही इसका सबसे ऊपर आता। ठीक है, अब ये सम ऑफ, जैसे हमने काउंट किया यहाँ पे सम ऑफ वेट है। जब वेट काउंट बाय कलर, जब हम कलर को लिंक कर रहे हैं दोनों टेबल में, तो उस टाइम उसके सम ऑफ वेट क्या होगा? तो सबसे पहले रेड है। ठीक है, रेड का अब तुम पहले हम काउंट देखते थे, अब यहाँ पे वेट देखेंगे। ये तीनों रेड है। 1 3 + 2 + 1 6। तो रेड का जितना सामने है वेट सारे में 6 होगा। ठीक है, उसी तरह ग्रीन, ग्रीन का
वेट है 1, तो इसका 1 ही रहेगा। ब्लू का 2 + 1 3, तो यहाँ पे 3 3 दोनों में। ठीक है, ये क्लियर? यस सर। उसी तरह से सम ऑफ वेट में हम शेप ले रहे हो, शेप से कोरिलेट कर रहे हैं। तो शेप में क्यूब, क्यूब का टोटल वेट कितना है? ये तो टोटल 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 आया। इसी तरह रेड, यहाँ पे क्यूब का 4 है, यहाँ पे क्यूब का 4 है। पिरामिड का 6 है, 2 + 3 + 1 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब देखो इसी को ओवर, पहले पहले भी दिखा था, ओवर करके देख रहे हैं। अब ओवर ही में ये तो नॉर्मल मेरा क्वेरी हो गया, कोरिलेटेड क्वेरी। अब ये जो होगा उसके बाद ओवर यूज करके ये हो गया तुम्हारा एनालिटिक क्वेरी, एनालिटिक फंक्शन यूज करके। तो यहाँ पे जैसे बोला था ओवर, क्या ओवर द टेबल, तो पूरा वो टेबल में 6 है, तो सब में 6 आ रहा। अब यहाँ पे जैसे वहां पे रिलेट कर रहे थे हम इसको दोनों को, यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिंपल हो गया। यहाँ पर सिर्फ आप किस बेसिस पे कनेक्ट कर रहे हैं उसमें पार्टीशन बाय, अगर कलर के बेसिस पे कर रहे हैं तो पार्टीशन बाय कलर कर दीजिए। ओवर जो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ था ना, यहाँ पे आप पार्टीशन बाय कलर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये होगा कि इसमें तो पूरा आ रहा है 6 6 सब में, इसमें पार्टीशन बाय कलर करेंगे तो कलर के बेसिस पे उसका काउंट आएगा। जैसे ब्लू है तो ब्लू का काउंट 2 है, ग्रीन का काउंट 1 है, रेड का काउंट 3 है। उसी के बेसिस में सब यहाँ पे सिर्फ ओवर के अंदर पार्टीशन बाय कलर दे देना। इसी तरह ओवर के अंदर पार्टीशन बाय शेप दे देना। तो क्यूब हो गया 3, ये भी क्यूब 3, ये भी क्यूब 3, पिरामिड 3, पिरामिड 3, पिरामिड 3। ठीक है, अब उसी का वेट, वेट बाय ओवर यूज करके पार्टीशन बाय शेप, लेकिन सम ऑफ काउंट नहीं, काउंट नहीं, सम ऑफ वेट ले रहे हैं। तो ये ब्लू, ब्लू का वेट, अब हमको वेट देखना, तो ब्लू कितना हो गया 1, ब्लू कहाँ पर है? वहां 1 है। पार्टीशन, नहीं नहीं सॉरी, शेप देखना है ना, पार्टीशन में शेप। तो क्यूब कितना 1 1 + 2 4। इसी तरह पिरामिड 3 1 2 6। पार्टीशन बाय कलर, वही चीज है, सिर्फ कलर में चेंज हो रहा है। ब्लू का 3 है, 2 + 1 3, ग्रीन का 1 ही है, रेड का 3 + 2 + 1 6 है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जैसे एक ही क्वेरी के अंदर सम ऑफ कलर भी लेंगे, सम ऑफ शेप भी लेंगे। तो ये टोटल वेट बाय कलर है, टोटल वेट बाय शेप है। जो अलग अलग किया था उसको उस टाइम यहाँ पे हम कंबाइन कर लेंगे। इसी तरह कुछ और फंक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट, मिनिमम वेट, ओवर पार्टीशन में कलर। इसी तरह
एवरेज कर सकते हैं, एवरेज वेट पार्टीशन बाय शेप, कोई भी फंक्शन इस पे लगा के ये सब पे चल जाएगा। तो जैसे ये मिनिमम वेट बाय कलर, तो ब्लू है, ब्लू का मिनिमम वेट 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। ग्रीन का मिनिमम एक ही है तो 1 ही है। रेड का मिनिमम वेट कितना है, रेड का भी मिनिमम वेट 1 है, तो यहाँ पे सब में 1 है। इसी तरह एवरेज जो है इसका ब्लू का एवरेज बाय शेप, तो क्यूब का एवरेज बाय शेप कितना हो गया, ये क्यूब का क्यूब 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 1 प्लस 1 2 4 4 डिवाइडेड बाय 3 तो 1.33। इसी तरह इसका जो है पिरामिड का 6 डिवाइडेड बाय 3 तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी क्यूब है तो 4 डिवाइडेड बाय 3 1.33 आया। इसी तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंस भी ले सकते हैं सर? हाँ, नहीं डिफरेंस, डिफरेंस एज सच कोई फंक्शन नहीं है इसमें। वेट में नहीं ले सकते सर? वेट में हाँ? डिफरेंस नहीं ले सकते? नहीं, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब एज ए फंक्शन इसमें है नहीं, मतलब अच्छा, आप दो वेट को माइनस कर सकते हैं, ऐसे करके ले सकते हैं, फार्मूला लिख के ओके, 1 to 2 है, 2 to 4 मैक्सिमम, मिनिमम ओके और सम, एवरेज, ये सारा फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके। अब इसी तरह ये रनिंग टोटल का है, मतलब ऑर्डर बाय ब्रिक आईडी, इसके अंदर ओवर के अंदर कोई पार्टीशन नहीं डाला है सिर्फ। तो इसमें जो है रनिंग टोटल में ये टोटली जो ब्रिक आईडी है इसके ऊपर ओवर ऑर्डर बाय ब्रिक आईडी इस पे चल रहा, तो एक का एक 1 by 1 उसको ऐड होता जा रहा, ठीक है, जितना रो है। इसी तरह सम ऑफ वेट ऑर्डर बाय ब्रिक आईडी, इसमें जो है क्यूमुलेटिव हो रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है 1, वेट इसका 1 है, उसके बाद यहाँ पर ऐड हो गया 2 तो 3 हो गया, फिर +1 ऐड हो गया 4 हो गया, फिर +2 ऐड हो गया 6 हो गया, फिर +3 ऐड हो गया 9 हो गया, फिर +10 ऐड हो गया 1 ऐड हो गया 10 हो गया। ये रनिंग टोटल हो गया उसका क्वेरी का। इसी तरह से ये है, इसको देखते हैं। तो इसमें जो है ऑर्डर बाय सम ऑफ वेट ऑर्डर बाय ब्रिक आईडी रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, तो इसमें जो है ब्रिक आईडी के बेसिस पे है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब उसके प्रीवियस रो भी ऐड कर लेगा और करंट रो दोनों को ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी फर्स्ट वाला है, इसका प्रीवियस कोई नहीं है तो 1 ही होगा। इसी तरह से ब्रिक आई 2 में जाए तो इसका 2 है प्लस प्रीवियस रो 1 तो हो गया 3। इसी तरह इसका 3 है तो इसके पहले का ऊपर का दोनों ऐड कर लेगा, तो ये हो गया 3 + 1 4। इसी तरह मतलब प्रीवियस, तो इसमें ये प्रॉब्लम होगा कि अगर दो ब्रिक आईडी का एक ही अगर रिपीट हो गया ब्रिक आईडी तो इसमें कैलकुलेशन इसका रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो उसके बाद एक और कीवर्ड जो है, अभी जो रेंज बिटवीन प्रीसीडिंग एंड करंट रो यूज हो रहा है, बाद में रोज बिटवीन प्रीसीडिंग, उसमें आईडी ने इस करंटली अभी आईडी देख के ले रहा प्रीसीडिंग रो, बाद में आईडी नहीं देख के रो देख के लेगा, ठीक है। तो ये वाला एक बार फिर से समझाइएगा। ये जो है ये देखो ऑर्डर बाय
रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। मतलब इस जो करंट रो है उसका और उसके ऊपर का जो रेंज है आईडी का वो लेगा। तो ये जैसे 1 पहला वाला, तो इसके ऊपर तो कोई नहीं है। उसके बाद ये आ जाए 2, तो इसके ऊपर एक पहला वाला प्रीसीडिंग जो है, प्रीसीडिंग भी ले रहा, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर ये रेड है, ये 1 है, इसके प्रीसीडिंग ऊपर का दोनों ले रहा, तो ये 4 हो गया। इसी तरह 2 है, इससे ऊपर का बाकी पूरा ले रहा, तो 6 हो गया। इसी तरह रेड है, इसके ऊपर का पूरा ले रहा, तो 9 हो गया। मतलब ऊपर का पूरा जितना आईडी है ना उसका काउंट ले रहा, मतलब प्रीसीडिंग, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग उसी को कहा जाता। ऊपर का पूरा जितना भी है फुल नीचे से ठीक है सर। हाँ अब हाँ क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, ठीक ठीक है। है। अब इसी में रोज इसमें उसी तरह से है कि रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो इसमें भी वही है, मतलब खाली डिफरेंस ये है कि उसमें आईडी के वेट बेसिस पे ले रहा था, इसमें उसके ऊपर का जितना रोज है वो सारा ले लेगा। तो प्रीवियस केस में था कि आईडी के बेसिस पे ले रहा था, तो उसमें अगर कोई आईडी रिपीट किया तो उसमें गड़बड़ हो जाता काउंट का। इसीलिए उसको ये करने के लिए ये वाला ऐड किया गया कीवर्ड, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो इसमें भी काम उसी तरह से कर रहा है। यहाँ पर जो डेटा है मेरे पास, जैसे पहला 1 वेट 1, 2 है तो ऊपर का दोनों, फिर ये इसमें आ गया तो ऊपर का सब मिला के 3 हो गया। इसमें आ गया ऊपर का 3 हो तो 5 हो गया। इसमें आ गया तो 7 हो गया। इसमें आ गया तो ऊपर का पूरा लेके 10 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत उसी टाइप का एक फीचर है जो सिर्फ, जैसे यहाँ पे अनबाउंडेड प्रीसीडिंग था तो मतलब ऊपर का सारा ले लेगा रोज। अब यहाँ पे 1 प्रीसीडिंग मतलब ऊपर का सिर्फ एक रो लेगा। ठीक है, इससे पहले का। तो ये देखते हैं। हाँ, अब फर्स्ट पे आओ, वेट कितना 1 है, रनिंग वेट 1 हो गया, क्या कि इसके ऊपर का तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे आओ, इसका 1 है, प्लस ऊपर का एक लेना तो ये 2 हो गया। फिर इसका थर्ड वाले का यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होगा। 1 है, ऊपर का एक लेगा, पूरा नहीं लेगा, तो यहाँ पर 1 + 1 ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे आया तो इसके ऊपर का एक लेगा सिर्फ, तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया। फिर यहाँ पे आया फोर्थ पे, तो इसमें इसका प्लस इसका लेगा तो 2 + 2 4। फिर इसी तरह यहाँ पे आया तो इससे ऊपर वाला लेगा तो 3 + 2 5। तो इससे प्रीवियस एक और प्रीसीडिंग, जैसे इस टाइप का रिक्वायरमेंट जैसे आता है कि आप को क्वेरी लिखना पड़ेगा कि टोटल सेल्स इस मंथ का, मंथ वाइज अगर सेल्स आपको निकालना है तो उसके क्वेरी में अब पूछेगा कि इस मंथ का और प्रीसीडिंग मंथ का, दोनों मंथ का मिला के कितना आया। तो उस केस में ये बेस्ट इस टाइप का क्वेरी लिखा जाएगा। 2 मंथ का देख रहे हैं या 3 मंथ का देख रहे हैं, तो इसी तरह से ये प्रीसीडिंग 2 रोज है। इसी तरह हम कितना भी रोज ले सकते हैं, मतलब n नंबर ऑफ कॉलम है तो प्रीसीडिंग n-1 रोज ले सकते हैं। तो इसमें जो है लास्ट 2 प्रीसीडिंग लेगा। तो यहाँ 1 है तो ये तो फर्स्ट ही वाला है। यहाँ एक इससे ऊपर एक ही है तो सिर्फ एक वाला लेगा तो 2 होगा। यहाँ इससे ऊपर 2 है तो दोनों तीनों ले लेगा, यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ पे इसका और ये तीनों, दिस 1 + एक प्रीसीडिंग, ये दूसरा प्रीसीडिंग, तो 4 हो गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है, +1 प्रीसीडिंग +1 प्रीसीडिंग, तो टोटल 5 हो गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 +1 प्रीसीडिंग +1 प्रीसीडिंग, तो 3 2 5 2 7, यहाँ पे 7 है। इस तरह से n-1 प्रीसीडिंग करके, ये बहुत पावरफुल फंक्शन है और मतलब
क्वेरी जो ये इसका क्वेरी जो चलता है वो बहुत फास्ट रहता है। उसका ग्रुप बाय क्वेरी थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन ये विंडोइंग फंक्शन यूज करता है तो इसका क्वेरी एग्जीक्यूशन बहुत फास्टर रहता है। दिखाते हैं इसका एक्सप्लेन। तो ये देखो विंडो सॉर्ट, विंडोइंग इसको कहा जाता है, तो विंडो के बेसिस पे सॉर्ट कर रहा है। उसी तरह अगर हम इसको ग्रुप बाय वाला दिखाते हैं, ग्रुप ये हैश ग्रुप बाय से ये हो गया। दोनों में फुल टेबल स्कैन है, लेकिन उसमें जो है सॉर्ट स्टेटमेंट यूज हुआ है, विंडोइंग। अनबाउंडेड टू प्रोसीडिंग, ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इसी तरह से फिल्ट्रेशन है, जैसे हम किसी सिर्फ हम काउंट पार्टीशन बाय और कलर, ठीक है, जिसमें हम अगर देख रहे हैं कि किसी किसी में कलर का काउंट सिर्फ 2 ही रखना है, दो 2 और 2 से ज्यादा रखना है, तो यहाँ पे ये कंडीशन लगा सकते हैं, काउंट ग्रेटर और इक्वल टू। बिना काउंट के देखो यहाँ पे, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कलर काउंट जो है जैसे ब्लू हो गया, कलर काउंट 2 आया, ये भी ब्लू, इसका भी 2, ग्रीन का 1 है, रेड का 3 है, और रेड का 3, रेड का 3। तो यहाँ पे एक कंडीशन बाहर में लगा देंगे, वेयर कलर काउंट ग्रेटर और इक्वल टू, तो 1 वाला जो है इसके अंदर फिल्टर हो जाएगा। इसी तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पे कलर काउंट, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये आया, रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर, ठीक है। तो रैंक का फंक्शन क्या होता है, रैंक उसको ऑर्डर बाय में करेगा, लेकिन रैंक में अभी हम दिखा देते हैं, दोनों एग्जीक्यूट करने में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रिक आईडी हो गया, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो फिक्स है। वेट जो अंदर उसके डेटा है उसका हर हर ब्रिक का एक अलग आईडी है, 1 1 1 2, सबका अलग अलग वेट है हर ब्रिक आईडी का। रैंक जो हो गया, रैंक में ऑर्डर बाय वेट है, ठीक है। तो वेट नो, फर्स्ट है रो नंबर, रो नंबर बेसिकली सीक्वेंस है, ये 1 2 3 4 5 6, और मतलब रो नंबर सिर्फ सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में रिकॉर्ड आ रहा वो रो नंबर है। उसके बाद रैंक है, तो रैंक क्या करेगा, रैंक ऑर्डर बाय वेट, तो जिसका वेट सबसे कम रहेगा वो फर्स्ट रैंक रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रैंक, इसका वेट 1 है ब्रिक आईडी का, तो इसका भी रैंक 1 हो गया, इसका भी ब्रिक आईडी 3 का भी 1 है, तो इसका भी 1 हो गया रैंक, इसका भी रैंक 1 हो गया 6 का। तो इसमें वही डिफरेंस है, रैंक और डेंस। देखो अगर तीनों का 3 रैंक हो गया, जैसे ऊपर से तीनों रैंक हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट वो जो गैप हो गया, जैसे सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन स्किप कर जाएगा, सीधे अगले वाले को 4th रैंक देगा, ठीक है। तो अगले वाले को यहाँ पे 4th उसने दिया, 4th रैंक, क्योंकि रैंक में और डेंस रैंक में यही फर्क है, डेंस रैंक में रैंक 1 1 दे रहा है, लेकिन अगले वाले को दूसरा पोजीशन अलॉट कर रहा है। फिर यहाँ पे ये दोनों का वेट बराबर है 2 2, तो सेकंड पोजीशन ये दोनों को मिल रहा, फिर अगले वाले को थर्ड पोजीशन मिल रहा। लेकिन वहां रैंक में ऐसा नहीं है, रैंक में सिर्फ ये है कि यहाँ फर्स्ट 3 का एक वेट हो गया, तो उसके बाद सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन स्किप करके अगला वाला जो वेट है उसको खुद पोजीशन दे रहा है।
अब फिर अगला फिफ्थ जो है वो भी इक्वल वेट है, तो उसको भी फोर्थ पोजीशन दे रहा। फिर यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया फिफ्थ पोजीशन वाला, क्योंकि लगातार 2 हो गया, तो अगला पोजीशन जो दे रहा वो 6 पोजीशन दे रहा। तो दोनों में यही रिजल्ट डिफरेंस। वगैरह रिजल्ट इसी से तैयार होता होगा नहीं सर, डेंस रैंक। हाँ, किसी भी इसका जो टॉपर वगैरह अनाउंस होता है किसी एग्जाम में, हाँ, अगर डेंसी रैंक से होगा। डेंस रैंक से जाहिर बात होगा। है, 1 मार्क्स अगर है, हाँ, तो रैंक उसी टाइप से इक्वल ही रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। उसमें गैप कैसे मारेगा? तो गैप मारेगा तो सब पीछे पड़ जाएगा कि सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आ टॉपर टॉपर एक से ज्यादा भी हो पा रहा है इससे। गया। टॉपर तो दोनों में 1 से ज्यादा होगा, लेकिन सेकंड, यहाँ पे सेकंड रैंक में गैप मार दिया ना सेकंड थर्ड में, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 पोजीशन फिल हो गया। जैसे इसको समझो ना, जैसे ओलंपिक में होता है, तो एक ही तीनों को मिल गया गोल्ड, तो पूरा फिल हो गया वो, जो जिस स्टेज पे देता है तीनों को पोजीशन पे, तो बाकी रहा कहाँ? तो उसी तरह से यहाँ पे पूरा फिल करके अगला पोजीशन फोर्थ कर दे रहा, 2 पोजीशन खा गया रैंक में। और सिर्फ रैंक फंक्शन का एग्जांपल, चलेगा। क्या? मतलब जैसे इससे तो डेंस रैंक का तो समझ में आ गया। हाँ, कोई ऐसा एग्जांपल जिससे रैंक फंक्शन अच्छे से डिफाइन हो जाए। तो रैंक इसमें अब इसमें रैंक में यही फंक्शनैलिटी है, एक स्किप करेगा तो कभी आएगा ऐसा पोजीशन किसी का, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा आएगा कि ऐसा। सर ऐसा ऐसा हो सकता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टोटल कितने हैं ये पता चल जाएगा। हाँ, हाँ, कोई भी मैचिंग के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, रैंक हो गया, ब्रिक आईडी, फिर हो गया लीड एंड लैग फंक्शन। तो लीड मतलब होता है नेक्स्ट, और लैग मतलब होता है प्रीवियस। तो जैसे हम करंट मंथ का डेटा देख रहे हैं, तो उससे लीड और लैग को यूज करके हम प्रीवियस मंथ का, और जैसे जनवरी का देख रहे हैं तो दिसंबर का और फरवरी का भी देख सकते हैं लीड और लैग यूज करके। वही है इसमें, वही फंक्शन है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो करंट शेप, जैसे शेप का देख रहे हैं, ठीक है, शेप का देखते हैं। तो करंट शेप में क्यूब है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आए तो प्रीवियस शेप में तो कुछ नहीं, ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है। नेक्स्ट शेप में पिरामिड है, तो पिरामिड यहाँ पे आ गया। फिर इस पोजीशन पे आए तो प्रीवियस शेप में क्यूब है, नेक्स्ट में भी क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब आ गया। फिर यहाँ पे आए क्यूब पे, तो प्रीवियस में पिरामिड है, नेक्स्ट में क्यूब है, प्रीवियस में पिरामिड, नेक्स्ट में क्यूब। फिर इसी तरह से यहाँ पे आए तो प्रीवियस क्यूब, नेक्स्ट पिरामिड, क्यूब पिरामिड। फिर यहाँ आए तो क्यूब पिरामिड, यहाँ आए तो प्रीवियस में पिरामिड है, नेक्स्ट में नल है क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस और नेक्स्ट का, लीड और लैग फंक्शन है तो इसका। अब उसी तरह से यहाँ पे जैसे शेप का क्या था, यहाँ पे वो कलर है उसका ब्लू, प्रीवियस नल, नेक्स्ट ब्लू, फिर ब्लू का ब्लू रेड, फिर रेड का ब्लू रेड, फिर रेड का रेड रेड, यहाँ पे रेड ऊपर रेड नीचे, फिर रेड का यहाँ पे रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, फिर यहाँ पे ग्रीन का सिर्फ रेड, यहाँ पे नल। ठीक है, ये हो गया। अब एक और वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू।
ब्लू का हुआ, ब्लू का वेट वेट बाय आईडी। तो फर्स्ट वैल्यू का 1 है, लास्ट वैल्यू ब्लू का तो यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको ये यूज किया जाता है। ठीक है, वो सही से नहीं आ रहा। लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू बाय आईडी, लास्ट ब्लू का तो ठीक ही है, लास्ट बाय वेट आईडी 2 है, रेड का 1 है फर्स्ट वैल्यू, और लास्ट वैल्यू रेड का देखो लास्ट वैल्यू क्या हुआ, 3 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे लेकिन 1 ही आ रहा है। फिर यहाँ पे रेड का ये इसलिए गलती आ रहा है कि ये पूरा नीचे नहीं जा पा रहा, समझ गया, पूरा नीचे तक जा नहीं पा रहा देखने के लिए, इसी में गड़बड़ हो रहा। तो इसी के लिए ये जो है ये कीवर्ड इसके लिए यूज किया गया। समझे कि नहीं ये वाला प्रॉब्लम? एक मिनट फिर से दोबारा दिखाते हैं। यहाँ ब्लू आया, फर्स्ट वेट जो है ब्लू का 1 है, तो फर्स्ट वैल्यू जो है फर्स्ट ब्लू का वैल्यू जो है वेट हो गया 1 ब्लू का, ऑर्डर बाय ब्रिक आईडी। अच्छा, लास्ट वैल्यू 6। फर्स्ट का वेट 1 है, लास्ट का भी 1, फिर इसमें तो सब में 1 1 ही आ जाएगा कि फर्स्ट का जो वेट है 1 और लास्ट का भी 1 है, इसीलिए सब में 1 ही 1 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे है ना, सिर्फ यहाँ पे कलर वलर नहीं कंसीडर हो रहा, सिर्फ ऑर्डर बाय ब्रिक आईडी लिया जा रहा। तो ब्रिक आईडी ही का ही फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू ब्रिक आईडी का वेट 1 है, तो वेट 1 यहाँ पे है। लास्ट आईडी ब्रिक इसका जो है इसका भी वेट 1 है, तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू भी 1। उसी तरह सबका हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ये वाला, और लास्ट वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए दोनों रो में 1 1 आ रहा। अगर यहाँ पे ये करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, तो वो सही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पूरा नीचे तक जा नहीं रहा था, समझ गया। यहाँ पे इसका आ गया 1 ब्लू का। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू तो ठीक है, यहाँ पे ये पूरा नीचे तक जा नहीं पा रहा, इसी रो तक कांस्टेंट हो जा रहा, तो इसका ये वेट ले रहा है, तो लास्ट वैल्यू में यही शो कर रहा, समझ गया। इसी रो तक फर्स्ट वैल्यू तो ऑलरेडी आ गया इसका सबका, जैसे ये रो है, इसका फर्स्ट वैल्यू भी 1 ही रहेगा, लास्ट वैल्यू भी 1 लेगा यहाँ पर इसके हिसाब से। फिर ये इसका फर्स्ट वैल्यू तो 1 ये रीड कर चुका ऑलरेडी, ये 1 हो गया। लास्ट वैल्यू उसको नीचे आके ये वाला लेना चाहिए, तो वो यहीं से रीड कर ले रहा सेकंड वाला। फिर इसी तरह ये फर्स्ट वैल्यू तो ठीक है इसका रेड का, लास्ट वैल्यू तीसरे वाले का, तो इसी का ले रहा है, अपना उसी करंट रो का ले रहा है। क्लियर है ना? जी सर। अभी जो है फर्स्ट वैल्यू तो ऊपर से एग्जीक्यूट हो जा रहा है, लास्ट वैल्यू करंट रो का ले रहा है। जैसे इस फोर्थ पे आओ तो फर्स्ट वैल्यू नीचे तक चल ही नहीं पा रहा है, 1 हो ही गया,
लास्ट वैल्यू यहाँ टू ले ले रहा। इसी तरह इसी के लिए ये यहाँ पे कीवर्ड डाला गया है कि रेंज बिटवीन करेंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। मतलब करेंट रो अभी तक सिर्फ करंट रो का ले रहा था, ऊपर का ले रहा था। अब अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब नीचे का जितना रो है सबका वैल्यू में से जो है लास्ट वैल्यू वो लेगा। तो अब सही आ रहा। ठीक है, ऑल गुड। अब हम इस पे आते हैं, क्लोज। ओके, सो नेक्स्ट है टॉपिक सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल। सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल तब यूज होता है जब हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे क्वेरी रन करते हैं, या जब कभी किसी वेरिएबल के लिए क्वेरी रन करना हुआ तो हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में उसको रन करके एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट है, जैसे प्रॉम्प्ट हुआ, तो प्रॉम्प्ट का मतलब होगा कि सिंपली जैसे प्रॉम्प्ट हेलो देयर, तो ये डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट वी इनपुट, तो प्रॉम्प्ट गिव एन इनपुट, मतलब ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि इनपुट दो, तो हम यहाँ पे इनपुट दे दिया, तो ये जो 200 है होगा ये वी इनपुट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि वैल्यू इज वी इनपुट, तो यहाँ पे वी इनपुट का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट जो होगा इनपुट पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए, वेरिएबल का वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे एक्सेप्ट में यहाँ पे होगा प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, तो यहाँ पे जब हम नेम देंगे तो किंग जो हम अगर देंगे तो वी नेम करके वेरिएबल जो है उसके अंदर वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी यूज किया जा रहा है वेरिएबल के लिए, वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल नेम, वी नेम। हाँ वी कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन वी तो की नेमिंग कन्वेंशन है, वेरिएबल है तो जस्ट वी उसके आगे लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नाम से रख सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें अब हम दिखाते हैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। क्वेश्चन क्या था सर? हामिद भाई ने क्या पूछा? क्या? मैंने कहा था कि वहां पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, एक्सेप्ट वी इनपुट, तो वी इनपुट मतलब वेरिएबल इनपुट, मैंने ये कहा था। सर ने कहा कि वी की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वेरिएबल ही के लिए वी यूज किया जा रहा है वहां पे। वी इनपुट की जगह हम ए इनपुट, बी इनपुट कुछ भी ले सकते हैं, है ना कुछ सर? भी कर सकते हैं, हाँ गुड। ये स्क्रीन शेयर करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है? यस। ठीक है, prompt is just for display। ये आ गया। एक्सेप्ट तो ये 200 दिया ना, तो वो वी इनपुट में के अंदर चला गया। तब इसको डिस्प्ले करना तो एम्परसेंट
वी इनपुट के नाम से डिस्प्ले करेंगे। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है, ज्यादातर हम लोग ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वी रोल नंबर इज रोल। ओके, प्रॉम्प्ट में लिखा। तो रोल नंबर 100 परसेंट वी माई नंबर आईडी इज 100, इसी तरह से कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम क्वेरी में लिखना चाहेंगे तो जैसे मेरे पास क्वेरी है, ई नेम, यहाँ पे वी नहीं दे रहे हैं, जस्ट पर्पसली, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम कुछ भी डाल दो, किंग। तो किंग स्टोर हो गया उसमें, किंग किंग का वैल्यू स्टोर हो गया ई नेम, ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे टेबल को हम, मेरे पास टेबल है emp फ्रॉम एक्सपेक्टेड। ये एरर क्यों आया? क्योंकि टेबल भी नहीं है, तो इसमें टेबल वाला एरर क्यों नहीं आया? ये टेबल इसके अंदर है नहीं। तो इसीलिए शुरू में जब बताया था ना कि क्वेरी, कोई भी क्वेरी चलती है तो पहले सिंटेक्स चेक होता है। अगर टेबल सिंटेक्स, चेक होता। तो नेक्स्ट में चेक होगा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो सिंटेक्स गलत था, इसमें फ्रॉम नहीं था। अब नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट चेक करेगा। अब यहाँ पे सिंटेक्स सही है, ऑब्जेक्ट में बोल रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार, तो हम बताया था कि दूसरे स्कीमा से टेबल को हम यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा अजीब टाइप से आ रहा है ना डिस्प्ले, तो इसके लिए कुछ सेटिंग होता है उसमें, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटिंग होता है, तो हम लोग ज्यादा उसमें कुछ करेंगे नहीं। सेट लाइन 200 कर देते हैं। सेट पेजेस, पेजेस इतना उबड़ा खुबड़ा आ रहा है ना, इसको ठीक से ये हो जाएगा। पेजेस इज इक्वल टू 20 या 30 कुछ कर दो, ठीक है। अब इसी को टेबल को क्वेरी करके देखो कैसे आता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी,
तो ये पूरा ऑर्डर में मतलब एक ही पेज में सारा चीज आ गया, स्क्रॉल नहीं करना पड़ा। ठीक है, अभी हम जो क्वेरी चला था जो वेरिएबल, उसके लिए हम किस में डाला था, वी ई नेम है वेरिएबल नेम। ठीक है, देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट एम्परसेंड, ये केस सेंसिटिव नहीं है, किसी भी केस में दे सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट एम्परसेंड टीम नेम क्या था, किंग आ गया। ठीक है, अब इसी को हम क्वेरी में, ऊपर का जो क्वेरी है इसमें यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp where ename है ना, ename is equal to ampersand ename। ampersand ename मेरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, अब ये देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया, एरर देखो यहाँ पे जो ई नेम दिया यहाँ पे रिप्लेस हो गया किंग से, लेकिन चूंकि ये वैरकर फील्ड है इसीलिए सिंगल कोट्स के अंदर हमको देना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिंगल कोट्स में दे देंगे। तो ये अपने आप ले लिया इसने। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे किंग आ गया, ये तो ये क्वेरी चल गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी देख तो प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट माई सेल अब यहाँ पे इसका क्वेरी में यूज, अब माई सैलरी के अंदर 3000 वैल्यू चला गया। ठीक है, अब इसको हम इसी तरह से क्वेरी में यूज कर लेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, अब बार बार हमको साकिब डॉट emp क्यों लिखना पड़ा, हम इसको टेबल को कॉपी कर लेंगे। क्रिएट उस स्कीमा से टेबल emp1 as select star from emp। तो यहाँ से हमने टेबल कॉपी कर लिया, टेबल क्रिएटेड। अब हम अपने वाले एलियस देने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही यूजर के टेबल से यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1 where सैलरी सेल है, सेल इज इक्वल टू एम्परसेंट क्या है, माई सेल। डबल कोट्स नहीं, ये नंबर है ना, नंबर में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीज दिया था, यहाँ पे माई सेल है और यहाँ पे माई सैलरी है, लेकिन वेरिएबल जो था ये माई सेल था, माई सैलरी सिर्फ प्रॉम्प्ट था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माई सेल वो दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम डायरेक्ट भी अलग से वेरिएबल ना देके डायरेक्ट क्वेरी के अंदर ही वेरिएबल लिख देंगे। देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम e1 वेयर, अब ये डेटा क्या है, हाँ जॉब ले लेते हैं। जॉब इज इक्वल टू एम्परसेंट जॉब।
तो अपने आप खाली एम्परसेंड जॉब दे देंगे तो अपने आप बोल रहा है कि एंटर द वैल्यू फॉर जॉब। ठीक है, तो यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर क्लर्क क्लर्क दे दिया, तो ये यहाँ से क्लर्क ले लिया। इसी तरह से हम डिफाइन कीवर्ड यूज करके भी यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डिफाइन वी नेम इज इक्वल टू जोन्स। ठीक है, सेलेक्ट स्टार वन name is equal to % vname। तो ये डिफाइन करके भी हम उसको कर सकते हैं, वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नहीं तो ठीक है, समझ में क्लियर है। ओके, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल। ठीक है, तो आज तक ये इतना ही पे करते हैं, स्टॉप। ओके सर, रिकॉर्डिंग मेल कर दीजिए। हाँ कर देंगे, श्योर। ठीक, ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ब्रिक वाला डेटा जी टेबल सर। पहले ही से दे दिया। सर वो बनाए हैं, बना लिया है, क्या? टेबल बना लिया है वो ब्रिक। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।